न्यूज टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे लगता है कि मोदी जी के लिए ये पेन उठाने का समय आ गया है। वार्निंग मिल गई है ट्रंप से, बहुत बातचीत हो गई, ट्रेड के ऊपर बहुत कुछ हो गया, बहुत शर्तें तुमने रख दी, बहुत सारी मीटिंग कर ली वॉशिंगटन में और दिल्ली में। अब और कोई शर्त भी नहीं होगी और मीटिंग भी नहीं होगी। ड्राफ्ट बना दिया गया है, पेन उठाओ और साइन करो। जी हाँ, वो दिन आ गया है। अब ट्रंप ने सीधी धमकी दे दी है, ये पकड़ो पेन, ये बड़ा ड्राफ्ट सामने और साइन करो उसके ऊपर, क्योंकि तुम्हारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं कि मोदी खड़े हो जाएंगे, मोदी सामना करेंगे, उनकी 56 इंच की छाती है और ट्रंप से कहेंगे कि मैं अपने किसानों की या डेयरी उत्पादकों की, दुग्ध उत्पादकों की मौत का डेथ वारंट साइन नहीं कर सकता, वे कहेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मोदी की कमजोर नस दो लोगों के हाथ में है, एक ट्रंप के हाथ में और दूसरी शी जिनपिंग के हाथ में। ये दोनों मोदी को कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी लंबास्ट कर सकते हैं, गालियां दे सकते हैं, ब्लैकमेल कर सकते हैं, ह्यूमिलेट कर सकते हैं, लेकिन मोदी बोलेंगे नहीं, क्योंकि शायद उनके सीक्रेट उनके पास है। अब ट्रंप ने देख लिया कि ये इंडिया की जो टीमें हैं, अच्छा, मोदी के सीक्रेट जयशंकर के पास भी है। ये एक सुब्रमण्यम हैगा, वो संघी हैगा, वो भी उसने बताया कि जयशंकर को, मतलब चाइना के अंदर वो काम करता था जयशंकर, इनका ना मतलब सिफारतकार था, तो वो वहां पे जाके उसको लड़कियां पेश करता था जब चाइना जाता था मोदी। तो जयशंकर के पास भी उसके सीक्रेट है मोदी के। बहुत ना नुक्कड़ कर रही हैं। तो अब उन्होंने कह दिया कि घड़ी आ गई है, बिग ट्रेड डील होगी और हम साइन करने जा रहे हैं, यानी कि अब, यानी कि 9 जुलाई की लास्ट डेट। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि मैं डेट बढ़ा भी सकता हूं, मैं कम भी कर सकता हूं, मैं जो चाहे कर सकता हूं, आई कैन डू एवरीथिंग। मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसी चेतावनी है जो अपने आप में बहुत अनोखी है। ये जो अमेरिका की चेतावनी है, ये शायद कुछ इसे बड़े रूप में लेना चाहिए। हमें फिक्र करनी चाहिए कि हमारे किसानों के ऊपर जो उनके राइट्स हैं, जो अधिकार हैं, उसका डेथ वारंट साइन होने जा रहा है, उसका डेथ वारंट साइन होने जा रहा है। और यहां पर क्या होगा? सिर्फ एक चीज होगी, सिर्फ एक चीज। अब ट्रंप ने फैसला किया कि पेन उठाएंगे और सामने मोदी जी बैठे होंगे और कहेंगे ये पकड़ो पेन और करो साइन। मोदी के पास कोई रास्ता नहीं होगा कि वो लीगल आउट करें। मोदी इतने दबाव में है कि वो वहां पर साइन करेंगे और बाहर आके कहेंगे हमने एक हिस्टोरिक डील की है, भारत के लोगों से, भक्तों से कहेंगे, भारत के किसानों के लिए, भारत के दुग्ध उत्पादकों के लिए। हाँ, और जो गोदी यूट्यूबर या गोदी जो भी मीडिया होगा वो बोलेगा वो हो देश के हित में काम कर दिया, और लंड वक्त भी खुश हो रहे होंगे। और आपको पता ही है मूर्ति पूजा वाला ग्रुप, तो इनको किसी भी लाइन के पीछे, बत्ती के पीछे लगाओ, ये उसी की पूजा करना शुरू कर देते। तो पहले इन्होंने जो रशियन 5th जनरेशन जहाज था उसकी तारीफें करना शुरू करी, अब मेरे ख्याल में F-35 की करना शुरू कर देंगे। मुझे तो यही लग रहा है कि ये, क्योंकि ये तो है लंड भक्त, ये तो राफेल को जिस तरह पोर्ट्रे कर रहे थे, ये तो पाकिस्तान से जंग नहीं होती तो इनके लिए राफेल भी भगवान था, तो अच्छा हुआ राफेल गिरा दिया। तो अभी ये मीडिया पे आहिस्ते आहिस्ते आप देखना सॉफ्ट कॉर्नर यूएसए के लिए पैदा करते चले जाएंगे। आपने नोट करा होगा इजराइल और ईरान की जंग में आहिस्ते आहिस्ते इनका मीडिया ना ईरान को थोड़ा थोड़ा फेवर देने लगा था, और क्योंकि जब इनकी यूएसए से खराब थी, अब ये वापस उसी पुरानी ही दौर पे चल पड़ेगी। तो यही वजह है कि अब इन पे कोई ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है, ना रशिया ना चाइना। हालांकि ये चाइना के पास गए थे भीख मांगने, लेकिन चाइना को पता था कि ये गुलाम कौम है, हल्के से झटके में सरेंडर करने वाली कौम है, ये यूं ही करेगी। डेयरी उद्योग के लिए, भारत के इंडस्ट्री के लिए, भारत की सर्विसेज के लिए हम बहुत बड़ा फैसला करके आए हैं और दुनिया की सबसे बड़ी हिस्टोरिक डील है। लेकिन सबको पता अंदर से कि सरेंडर करके आए हैं। और ट्रंप कहेगा हमने हिस्टोरिक डील साइन कर लिया, दुनिया की सबसे बड़ी डील है, हमने चाइना के साथ भी साइन कर लिया। लेकिन चाइना और इंडिया में एक फर्क है, चाइना के आगे ट्रंप ने सरेंडर किया है और मोदी ट्रंप के आगे सरेंडर कर रहे हैं। यानी कि चाइना के सामने तो ट्रंप की कोई हस्ती नहीं। इसी खुशी में बोलो, अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम,
जवाब दे देना कमेंट में। और ट्रंप के पास कोई रास्ता नहीं था कि वो चीन के सामने सरेंडर करें, भीख मांगे कि हमको रेयर अर्थ भी दो और हमको बाकी चीजें भी दो, वरना हम मर जाएंगे, हमारे लोग मर जाएंगे। उनके पास दैनिक जीवन के उपयोग की वस्तुएं भी नहीं है, सब तुम्हारे पास से आती हैं। लेकिन वहां तो ट्रंप घुटना टेकेंगे और गुस्से में होंगे, क्योंकि घुटने टेकने पड़ गए चीन के सामने, और यहां आके मोदी से कहेंगे तू घुटने टेक और साइन कर। ये पेन दिया जाएगा हाथ में और कहा जाएगा ये पेपर पड़ा है, ये एग्रीमेंट है, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, साइन करो इस पे। भारत के किसानों का, भारत के दुग्ध उत्पादकों का और भारत की इंडस्ट्री का एक डेथ वारंट साइन होने जा रहा है और प्रधानमंत्री उस पर सिग्नेचर करेंगे। यही होने जा रहा है, यही होगा, देख लीजिएगा। भारत कुछ नहीं कर पाएगा सिवाय इसके कसमसाकर कि एक मजबूरी के अंदर आपको उस डील पर सिग्नेचर करने पड़ेंगे जिसे आप कभी नहीं चाहते थे। लेकिन शायद मोदी जी की कमजोर नस ट्रंप के हाथों में है। क्या कहा जाए, ये बात तो सुब्रमण्यम स्वामी भी कहते हैं कि मोदी की कमजोर नस दो आदमियों के हाथ में है, शी जिनपिंग के हाथ में और इनके हाथ में है। और बहुत एक वायरल हो रहा है इंटरव्यू स्वामी का, जिसमें उन्होंने कहा कि मोदी 10 बार 9 बार चाइना क्यों गए थे, उनको किसने फैसिलिटेट करवाया था, जयशंकर ने, इसलिए उसको विदेश मंत्री बनाया वहां पर। जयशंकर को बकायदा उसने उस पॉडकास्ट के अंदर ये कहा है, पॉडकास्ट भी बोल सकते हो, इंटरव्यू भी बोल सकते हो, तो उसमें उसने यही बोला है कि जयशंकर जो था वो दलाल था, यानी कि एक सप्लायर, एज अ सप्लायर काम कर रहा था ये मोदी के लिए। जब भी मोदी की हुकूमत आई तो फिर उसने उसको फॉरेन मिनिस्टर बना दिया ये जयशंकर को। तो ये एक फर्क है ना। तो उससे पूछा क्या करने जाते थे, कहते मौज मजा करने जाते थे। इसके आगे रुक गए, कहते कुछ और भी कहना चाह रहे थे स्वामी, कहते मौज मजा करने जाते थे और शायद जयशंकर उनको मौज मजे का सारा बंदोबस्त करते होंगे, ऐसा उनका अनुमान है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कहने वाले सुब्रमण्यम स्वामी है। तो जब एंकर ने पूछा स्वामी से आपको डर नहीं लगता कि आपके खिलाफ कुछ हो सकता है, कहते किसमें इतनी हिम्मत है यहाँ पर, कहते डरे हुए लोग हैं, डरपोक लोग हैं, कहते डरपोक लोग मुझ पर अटैक नहीं कर सकते, ये उनको दावा है। कहता किसी की हिम्मत है तो मुझे बोल के दिखा दे, बीजेपी में किसी की हिम्मत है मेरे ऊपर बोल के दिखाए ना जरा एक बार। और बीजेपी कांपती है उनके नाम से, थर थर कांपती है। जो बाहर जाके बहुत ऊंची ऊंची आवाज में बातें करते हैं ना, सुब्रमण्यम स्वामी का आते सब अंदर चले जाते हैं, ऐसा लगता है कि उनके मुंह के ऊपर टेप लगा दिया गया हो। तो सच तो यही कि मोदी अमेरिका के सामने सरेंडर कर चुके हैं, सिर्फ अब ये सिग्नेचर बाकी है, ये भी थोड़े दिन में हो जाएगा, इंतजार कीजिएगा। शुक्रिया आपका।